ਇੱਥੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। साथ में मृगी कुंड के वहाँ पे नागा साधुओं के रूप में नवनाथ 84 सिद्ध और महादेव खुद आके स्नान करते हैं। 5 साल बाद वो एक साधु जो अंदर रह जाते हैं वो महादेव के स्वरूप में जो आता है वो फिर अंतर ध्यान वहीं से हो जाता है। ਇਹ ਆ ਜੀ ਜੂਨਾ ਅਖਾੜਾ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਤਾਤਰਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। आज कमलगीर बाबा जी ने बोला था, कहते बाबा जी से मिलो तो जूना अखाड़े की ना पूरी जो भी हिस्ट्री है तो वो बातचीत करनी है बाबा जी से। जो मेरे अंदर जो आता है ना, विचार आते हैं, मैं दुखी होता हूँ, को देख लेता हूँ यार, मैं खुश ऐसे हो जाता हूँ, पता नहीं मेरे को क्या मिल गया। तो वो जो मेरी सोच है, वो मेरा जो डिसीजन है वो सही होगा। फिर देखो कि उनको देखने से मेरी भूख दूर हो जाती है ना, तो काम में मन लगता है, काम बढ़िया होता है भाई। हाँ। तो अपने मन में एक लालसा होती है यार, मेरे उनके दीदार करने हैं। उनके दीदार से कई दुख दूर हो जाते हैं, जिस पे कृपा हो जाती है ना, उसका चेहरा ही बताने लगता है। अच्छा, एक दिल की बात और बताता हूँ। यहाँ मैं आया ना जूनागढ़ में, बिल्कुल आपको ऐसा लगा कि मैं सदियों से आता जाता हूँ? कोई बिल्कुल एक शिन सा भी ये नहीं लगा कि मैं पहली दफा आया। वहां पे मेरे वाली सीट के ऊपर बाबा जी की फोटो खून से लथबथ पड़ी थी। जितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ ना, मेरा एक नहीं तीसरा चौथा जन्म है इसी जूनागढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ ਭਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੁੰਭ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੂਨਾ ਅਖਾੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਪੀ ਬੈਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੰਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਮਲਗੀਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੜਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਮੇਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕੁੰਡ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮ੍ਰਿਗੀ ਕੁੰਡ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਗੀ ਕੁੰਡ ਆ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਆ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਆ ਨਾ, ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਆ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਆ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਹਜੂਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਮਹਾਕੁੰਭ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਆ। इसको महर्षि वेद व्यास ने जो स्कंद पुराण की रचना की थी, उसमें इसका ब्यौरा लिखा हुआ है। आपका समय बहुत कीमती है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। माता जी और 33 कोटि देवताओं ने गिरनार के ऊपर तपस्या की थी, गिरनार पर्वत के ऊपर जी, और उसकी तपस्या से प्रसन्न होके महादेव जी इधर प्रकट हुए हैं। और उन्होंने स्कंद पुराण में वेद व्यास को बताया कि देखो, मैं लिंग स्वरूप ये मंदिर में स्थिर रहूंगा और मेरी जो ज्योति है वो चिरंकाल ये लिंग स्वरूप में स्थिर रहेगी। और जो भी कलयुग की शुरुआत हो रही है, मेरे जो भी कर्म करने वाले, खराब कर्म करने वाले जो भी लोग हैं, जिनकी कोई इच्छा मनोकामना बाकी है, वो मेरा दर्शन कर मनोकामना सब पूरी होगी। इसके जो भी खराब कर्म है वो पूरे होंगे। ऐसे ये भवनाथ महादेव मंदिर, साथ में मृगी कुंड के वहाँ पे नागा साधुओं के रूप में नवनाथ 84 सिद्ध और महादेव खुद आके स्नान करते हैं। 5 साल बाद महाकुंभ होता है। हर 5 साल में यहाँ मिनी कुंभ लगता है। गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट और साधु समाज ने इनको मिलकर घोषित किया हुआ है। तो वो एक साधु जो अंदर रह जाते हैं वो महादेव
के स्वरूप में जो आता है वो फिर अंतर्ध्यान वहीं से हो जाता है। वो हम लोग नहीं देख सकते, तो उनको देखने के लिए ये हमारी दृष्टि काम नहीं आएगी, क्योंकि अंदर की दृष्टि से अगर हम देख सकते वो हैं, पताल लोग में चले जाओ, बाहर नहीं आते। बाहर नहीं आते, बाकी सब तो लोग आ जाते हैं, सब महात्मा लोग। जी जी। महाराजनाथ का जन्म स्थल वहीं पे कमलगिरी के वो आश्रम नहीं है, वहीं पे अभी आप लोग आए थे, पंजाबी लोग बहुत स्थापना किया था मूर्ति की वहाँ। हाँ जी, हुण आपां आ गए जी जूना अखाड़ा। ये है जी जूना अखाड़ा, जूनागढ़ दा अखाड़ा। ते अखाड़े दे विच जिन्ने साधु संत आ उन्हां दे रूम बने हो रहिंदे आ इत्थे, ते चलदे आ अंदर। होर इत्थे की कुछ आ देखण लई, वो भी आपां गलबात करांगे अंदर संतां दे नाल। ते इत्थे दस्सिया जांदा भी जिहड़े गुरु दत्तात्रेय जी जदों आए आ ना जूनागढ़ च, उदों पहलां इत्थे आए आ, ते इत्थे उन्हां दे पहलां चरण पए आ। ते इत्थों बाद फिर वो गए आ गिरनार पर्वत ते ये है जूना अखाड़ा। बहुत ही प्यारा बिल्डिंग, बहुत ही प्यारी है, शिवलिंग के आकार की बिल्डिंग आ। ते गलबात करते हैं इत्थे जेहड़े संत आ, महापुरुष आ, जेहड़े इत्थे सेवा करते हैं, जिन्हां दे अंडर ये सारी सेवा आ। ते हाँ जी, की हाल है जी? क्या हाल है जी? ठीक हो? तो आज कमलगीर बाबा जी ने बोला था, कहते बाबा जी से मिलो, तो जूना अखाड़े की ना पूरी जो भी हिस्ट्री है तो वो बातचीत करनी है बाबा जी से। तो पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना कीमती समय में हमारे लिए समय निकाला। मेरा भी आपके लिए बहुत बहुत नहीं, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू जी। तो बाबा जी हम ना थोड़े चलते चलते, एक तो हमें बहुत जगह बताएं, यहाँ गुरु दत्तात्रेय जी आए थे, यहाँ उनके चरण पड़े थे, और यहाँ की क्या प्रथा है वो भी हमें सारा विस्तार से बता दीजिए ना। तो आओ चलते हैं। गुरु दत्तात्रेय, जब गुरु दत्तात्रेय यहाँ आए हैं तो पहले कहाँ आए थे? यहाँ पर गुजरात राज्य जी, जिला जूनागढ़, जी भावनाथ तलेटी, जी, भावनाथ महादेव, जी 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 श्री पंदस नाम जूना अखाड़ा। जी। मैं अपन यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ गुरु दत्तात्रेय भगवान सतयुग में तपस्या के रूप में यहाँ आए हुए हैं भगवान। तो पहले चरण पादुका भगवान ने यहीं विराजे, इसी अखाड़े में, इसी अखाड़े में। आज इसके बाद जो है भगवान दत्तात्रेय गिरनार पर्वत के ऊपर गए जी। वहाँ गुरु शिखर पर भगवान ने 12,000 बरस तपस्या किया। 12,000 साल, बरस 12,000 साल बोलो हिंदी, हाँ वही हो गया जी। 12,000 बरस तपस्या किए भगवान दत्तात्रेय। आज आई चलते चलते हैं। अच्छा जी। भगवान दत्तात्रेय जी के शिष्य जी 9 नाथ 84 सिद्ध हुए हैं। 9 नाथ 84 सिद्ध हुए हैं जी। उनमें से एक महान गुरु बालकनाथ जी, अच्छा ठीक है जी, गुरु बाबा बालकनाथ जी जी, उनके शिष्य हुए हैं जी। और उनकी ये महान जन्मभूमि है जी, महान जन्मभूमि है जी जी, जहाँ बालकनाथ जी का जन्म हुआ है। गुरु दत्तात्रेय भगवान ने यहाँ 12,000 वर्ष तपस्या किया है। जी जी। उनका ये तपोस्थल भूमि है, तपोस्थल भूमि है, बिल्कुल। तो यहाँ गुरु दत्तात्रेय जी के जो चरण पड़े थे बाबा जी, वो कहाँ पे है? वो ये है इधर। अच्छा ये जो मंदिर सामने है, पादुका है ना। जी जी जी। अच्छा ये है ना, ये लो जी। इत्थे गुरु दत्तात्रेय जी दे पहला चरण पए सीगे, ते इत्थे ते यहीं से फिर वो गिरनार पर्वत पे बैठ गए ना, गिरनार पर्वत पे गए यहीं से। तो जो 84 सिद्ध है, 9 नाथ है, वो भी पहले यहीं पे आए हैं ना। पहले सब यहीं पर पे आए हुए, यहीं से बाद पे पर्वत पे गए, वहीं उन्हें मतलब की शिक्षा दी है ना, शिष्य बनाया। शिष्य बनाया। तो लोग ने भी तपस्या किया है। जी जी जी, सबने तपस्या किया है, सिद्धों ने भी तपस्या किया, गुरु महाराज ने तपस्या किया हुआ है। तो आप वो बोल रहे थे क्या, गिरनार पर्वत के बारे में बता रहे थे भी जो गिरनार पर्वत है वो पहले यहाँ नहीं था, उसकी क्या कहानी है, क्या हिस्ट्री है? उसकी ये कहानी है कि एक समय यहाँ जो है ब्रह्म खाई थी। ब्रह्म खाई का मतलब क्या होता है? ब्रह्म खाई का ये मतलब होता है कि जैसे तालाब जैसा होता है। हाँ जी, हाँ जी। खड्ड था यहाँ, खड्डा था, बहुत डूंगा खड्डा। ढूंढा खड्डा। हाँ। उसमें जो है पानी रहता था, उसके ऐसा प्रताप था
कि जो है कोई विमान, कोई पशु पक्षी उसमें से निकलते थे जी जी ऊपर से, जी तो वो सब उसी में गिर जाते थे। उसका ऑटोमेटिक ऐसा प्रताप था जी जी हैं। तो जो ब्रह्म राक्षसों की यहाँ कुछ ऐसी प्रवृत्ति थी जी। कि जो उसके द्वारा जो है उनको भक्षण कर, किसी भी प्रकार भक्षण ही था ना। हाँ, जब यानी ऊपर से गिरते थे तो भक्षण ही करते थे, मर जाते थे। मर जाते थे। जी इसके द्वारा फिर देवी देवताओं ने जब विचार करा कि भाई ये तो सब ठीक काम नहीं है, क्योंकि कोई विमान हाँ, सारे मर रहे हैं। हाँ, देवी देवताओं के विमान निकलते हैं जी। और जो है यही रख लेना बेटा। अच्छा जी। तो विमान निकलते हैं इसमें, और पशु पक्षी जो भी ऊपर से उड़ के जाते वो हैं सारे अंदर गिर वो सब जाते हैं। अंदर गिर जाते हैं। जी जी इसलिए फिर देवताओं ने विचार किया जी जी और हिमाचल राज्य से प्रार्थना की कि हमारे को आपके 2 पर्वत चाहिए। तो एक पर्वत यहाँ जूनागढ़ में आया, अच्छा जी। एक आबूराज माउंट में आया। वहां से कैसे आए बाबा जी, यहाँ पे पर्वत आए कैसे? आए वहां से, पहले यहाँ देवी देवताओं ने उनसे प्रार्थना किया हिमाचल राज्य से, हिमाचल से। हिमाचल से। हाँ। तो उनने 2 पर्वतों को आदेश दिया कि आप जाओ वहाँ। तो वो लेकर के देवता लोग यहाँ आए, अच्छा जी। तो उनको प्राण प्रतिष्ठित किया, ऐसा मतलब। जी, यानी कहने का मतलब है भाई, ये यहाँ पे पहले प्लेन खाई होती थी, पर्वत नहीं होता था। ये जो गिरनार पर्वत दिखाई दे रहा है, हाँ, ये लेके आए, लेके आए हैं। हाँ, सतयुग की बात है ये। सतयुग की बात। सतयुग। ये लिखित में है कहीं लिखा हुआ? अरे लिखित में ही है, तभी तो हम बोल रहे हैं, ऐसे झूठ थोड़ी बोला नहीं जाए। नहीं, मेरे को तो पता है, क्योंकि जो देख रहे हैं ना, हाँ, हाँ। उनको भी वो कोई क्वेश्चन कर देते हैं, लिख देते हैं भाई तेरे को पता है भाई, उनको बोलने लायक भी हाँ भी लिखा हुआ है, ये सारा हिस्ट्री में लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी कोई बोला जाता जी है। जी जी, नहीं बहुत बढ़िया। आज हमारे जो भी बोलते हैं संत महात्मा, जी जी, और जो भी गुरु पीरो बोलते हैं, वो है। इसीलिए बोला जाता अच्छा है। नहीं देखो, हो तो क्यों बोल। गुरु मार्गदर्शन है, और एक ऐसा है भी, गुरु बना लिया ना तो अपने मन में एक लालसा होती है, यार मेरे उनके दीदार करने हैं, उनके दीदार से कई दुख दूर हो जाते हैं। होते हैं, लेकिन करना तो स्वयं को पड़ेगा ना। स्वयं को पड़ता है। ये सेवा लाए हैं आप, जी जी ये किसी का पेट भरेगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा, उसमें आपका धर्म बनेगा, जी जी। आपका कर्म बनेगा, आपकी सारी धर्म से रक्षा होती है ना। ज्ञान बुद्धि विवेक विचार, ठीक है, डॉक्टर इसका इलाज कर देगा, लेकिन मन का इलाज कौन करेगा? स्वयं अपना ये सब भजन सेवा है। उन हमारी एक श्रद्धा भगवान के प्रति है, गुरु के प्रति है, संतों की सेवा, गुरु की सेवा हृदय से मानना, वो ये हमारा धर्म है। उससे हमारी सारी, जैसे हमारा मन है किसी प्रकार से ही भटक रहा है, हम झगड़ा करते, लड़ाई करते, दारू पीते, जुआर खेलते, कुछ भी कर्म मेरे साथ गलत लगा हुआ है, उसके लिए जो है हमको, यानी जब हमारा धर्म होगा, हमारी सेवा होगी, फिर हम भजन करेंगे, उससे हमारा जो बेहुदाएं हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, और परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा होती है। तो जब परमात्मा की कृपा होती है तो गुरु की भी कृपा होती है नहीं? और गुरु की कृपा होती तो परमात्मा की भी कृपा हो जाती। एक यहाँ पे ना, चलो हमें इतने योग्य नहीं है भी हम पहचान सके इन चीजों को, पर इतना आइडिया हो जाता है भी जिस पे कृपा हो जाती है ना, उसका चेहरा ही बताने लगता है ना, अपने आप जो है वो शांति प्राप्त होने लगती है ना, उसको ऐसा अलग ही चेहरा हो जाता है, अलग ही हो जाता है जी। वो तप का जीवन होता है, गाय का तप का। भाई एक हर चीज का मेरा तप है, जो हम कर रहे हैं वो हमारा तप है। सेवा कर रहे हैं संतों की, गुरु की, तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, तो उसका फल ऑटोमेटिक हमको ऊर्जा में, जैसे झाड़ में पानी डालते हैं तो झाड़ खिलता है, फूल आते, पत्तियां आती हैं, उसको आगे ऊपर भी बढ़ता है, उसके हरा भरा भी रहता है। इसी प्रकार से भक्ति जो सेवा रूपी जो हमारा धर्म है, वो हमारा, जैसे हम जल से झाड़ को सींचते हैं, ऐसे झाड़ रूपी शरीर को हम सेवा से सींचते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बातें बताई आपने। कुछ होती है ना चीजें जो मन में होते। मैं जब यहाँ आया ना, रात को आना, तो मेरे मन में कुछ प्रश्न थे। मैं कहा जब मैं यहाँ आऊंगा ना तो मैं पूछूंगा, तो आते तो मैं पूछता गया, तो आपने बढ़िया जवाब दे दिए, तो मेरे को अच्छा लगा। ये भी सब अच्छा ही है। अच्छा, संतों की संगत में कुछ गलत नहीं होता है, सब अच्छा ही होता है जी। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखे कोटों यज्ञ समान। तो संतों के शरण में जाने से सारे पाप, सारी दुनिया धुल जाती है हमारे। अच्छा, एक दिल की बात और बताता हूँ। यहाँ मैं आया ना जूनागढ़ में, तो
मेरे को लगा, ऐसा नहीं लगा मैं पहली दफा आया हूँ। कोई ओपरापन होता है ना, ओपरापन तो समझती हो ना, पे ऐसा लगा नहीं मेरे को। ऐसा लगा जैसे मैं अपने एरिया में घर में फिर रहा हूँ ऐसा। भाई आपका भाव है कि यहाँ मेरा है हाँ, तो मैं भी आपका हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो भेद खत्म हो गया। भेद खत्म हो गया। हमारे ऐसे हो गया कि हम यहाँ सदियों से रह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको ऐसा लगा कि मैं सदियों से आता जाता हूँ। कोई बिल्कुल एक शिन सा भी ये नहीं लगा कि मैं पहली दफा आया हूँ। पहली दफा है। और यहाँ के जो लोग हैं उनसे इतना प्यार मिला मेरे को, साधु संतों से, तो क्या ही बातें हैं जी। भाई आपका भाव है तो संतों का भी भाव है। आपने जैसा मेरे अंदर विचार डाला है, जी जी मैं भी आपका वही विचार आपको प्रकट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम में आप में कोई भेद नहीं है। जी जी, हैं भेद होता तो आप यहाँ बैठ भी नहीं सकते थे। ये भी सही बात है है। कि ये उसी की मर्जी है जी, उसी की मर्जी मर्जी। भगवान की है। जी जी, एक कर्तव्य मेरा है, कर्तव्य है। कर्तव्य अपना है। ठीक, तो बाबा जी बहुत बढ़िया लगा ये, यहाँ से अच्छा लगा। तो चाय बनवा लो उसको। बाबा जी भी आनंद आया पूरा। हमारे लिए जो आज मेरे को मिला है ना, जो यहाँ आकर मिल रहा है, तो उससे वही हाल है, उससे कहीं बढ़िया ही है बढ़िया है ना। तो आनंद आया पूरा। तो कुछ संदेश हमारे जो देखने वाले हैं। देखो हमारा विचार तो यह है कि आप लोगों का भाव अच्छा है और बाबा जी में आपका लगाव है, जी गुरु बालकनाथ जी में जी आपका लगाव है, प्रेम है, और उनकी भावना लेकर के आप यहाँ तक आए हैं। जी तो देखो संतों का तो ऐसा है कि एक जन्म वो तपस्या करते और जन्म जन्मांतर उसका फल उत्पन्न होता है। जी, और उनने जो कुछ किया है सब हमारे लिए किया हुआ हमारे है, लिए ही है। यानी हमारे सब भक्तों के लिए, संतों के लिए, सबके लिए। तो आप लोग को यहाँ आना जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फलते फूलते रहो, जी, आपकी भक्ति खूब जागृत रहे। तो मेरा तो यही है अच्छी आपसे बहुत भाई। मैं प्रार्थना। एक मेरे को ना उस बार चेते आई, याद आ गई, क्योंकि पहले मैं इतना ना जाते थे मत्था टेक के आ जाना, तो जो अंदर से जो जोड़ के रख दिया ना, वो एक दफा ना मैं गाड़ी का, मेरी का एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी टोटल लॉस हो गई, टोटल लॉस जी। खराब खत्म हो गई। तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए जी। तो दूसरे दिन हम गाड़ी देखने गए थे, गाड़ी देखने गए जहाँ एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, गाड़ी वहीं खड़ी थी। जी जी। तो वहां पे मेरे वाली सीट के ऊपर बाबा जी की फोटो खून से लथपथ पड़ी थी, बाबा बालकनाथ जी की फोटो लथपथ पड़ी थी। तो मेरे दिमाग में आया भी जो तेरा कष्ट था उन्होंने वो तो ले लिया अपने पर। इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ ना, मेरा एक नहीं तीसरा चौथा जन्म है इसी जिंदगी में जी उनकी बदौलत। तो मेरे लिए तो उससे बढ़ के है ही नहीं कुछ भी। हाँ उससे हुआ, उनसे बढ़ के अपने लिए क्या। कहाँ से है बेटा? हमारे साथ ही है। अच्छा आपके। ठीक है बाबा जी, बहुत बढ़िया लगा ते। ठीक है जी, खूब खूब सुख शांति दे भगवान गुरु महाराज दत्तात्रेय बालकनाथ जी आपको। जी जी जी, हैं और आते जाते रहना। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, और बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ जूना अखाड़े के महंत थानापति श्री ममलेश्वरपुरी जी महाराज आपको जो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, जो भी हिमाचल वासी, पंजाब वासी, उत्तराखंड वासी जो भी भगत लोग हैं, सब यहाँ आए और भगवान दत्तात्रेय के और बालकनाथ जी के जन्मभूमि के दर्शन करें, यहाँ पधारें। मेरी यही शुभकामना है आप लोग से। ठीक है, जय बाबा जी, बस जय बाबा जी। जय बाबा जी।